श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्लोकों की श्रृंखला की यह 87वीं कड़ी। मूल मराठी श्लोक। मुखी राम त्या काम बांधू शकेना, गुणे इष्टदायिष्ट त्याचे चुकेना, हरी भक्त तो शक्त कामा समारी, जगी धन्य तो मारुती ब्रह्मचारी। हिंदी भावानुवाद। कहो राम तो काम बाधा न पावे, उसे योग्यता इष्ट भी प्राप्त हुए। भजे राम वो काम संहारकारी, भला अंजनी पुत्र जो ब्रह्मचारी। जिसके मुख में अखंड राम नाम है, उसे कोई भी बाधा रोक नहीं सकती। अपने ध्येय पर निष्ठा हो तो बाधाओं से लड़ने का सामर्थ्य अपने आप मिल जाता है। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं केवल आत्मविश्वास की कमी के कारण, या कभी कोई धोखा ही नहीं उठाना चाहते। अगर किसी को व्यापार करना है तो उसमें लाभ हानि तो चलेगी ही, पर अगर हानि होती है तो उसको सहन करने का, उससे बाहर निकलने का सामर्थ्य भी अपने आप में उत्पन्न करना ही होगा। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं की मदद खुद करता है। अगर हम खुद हिम्मत न हारे और आगे बढ़ते जाए तो मदद करने वाले कई लोग मिलते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। खाशबा जाधव ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, सातारा जिला महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से थे। उन्होंने ओलंपिक में मेडल जीतने का सपना देखा और यह सपना और भी मजबूत करने में उनके शिक्षक ने उनका साथ दिया। कुश्ती में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। स्वयं उनके शिक्षक ने अपना घर तक गिरवी रख दिया ताकि खाशबा जा सके, क्योंकि उनको अपने शिष्य पर भी पूरा विश्वास था। और इस विश्वास पर पूरे उतरे खाशबा जाधव। उन्होंने मेडल तो जीता ही, साथ में इतने पैसे कमाए कि अपने गुरुजी का घर भी उन्होंने छुड़वाया। एक अंध उद्योगपति श्रीकांत, जिन्हें उनकी शिक्षिका ने ही मदद की और उन्हें अपने पांव पर खड़े होने पर बाध्य तो किया ही, साथ ही कई लोगों को एक अंध व्यक्ति ने रोजगार दिया। इसके विपरीत एक बार कलकत्ता गए थे हम, तो वहाँ एक आदमी रिक्शा खींचते हुए दिखा। तो ऐसे ही उससे पूछा कि भाई अभी आजकल तो बहुत प्रगति हो गई है और भी कई काम है, तो आप इतना कठिन काम क्यों कर रहे हैं? तो उसने कहा मुझे और कुछ आता ही नहीं। अब यह सोच भी तो एक दुर्बलता ही प्रदर्शित करती है। उन्होंने अगर कुछ सीखने का साहस ही नहीं किया, कोई दूसरा काम सीखे नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे? एक धावक को हराने के लिए कुछ सामाजिक तत्वों ने, उसका ध्यान नहीं था उस समय, उसके जूतों में कांच डाल दिए। दौड़ते समय उसको कांच चुभ रहे थे, परंतु फिर भी उसने दौड़ पूरी की और मेडल जीता। ऐसे भी कई खिलाड़ी हैं जिन्होंने एक्सीडेंट में अपने हाथ या पांव खोए, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। पैरा ओलंपिक में उन्होंने भाग लिया और वहां पर भी उन्होंने मेडल जीता। इस श्लोक में समर्थ रामदास स्वामी हमें हनुमान जी के ब्रह्मचर्य का रहस्य, राम नाम का जाप बताते हैं। अर्थात किसी चीज को अगर हम पाना चाहते तो सतत उसका जाप करते रहें, बाकी और कोई विषय हमारे मन में न आए। सतत राम नाम का जाप करते रहेंगे तो संसार की जो मोह माया से जुड़ी, अपने सांसारिक जीवन से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं, आकर्षित करने वाली, हमारे ध्येय से हमें हटाने वाली चीजें हैं, तो उनकी तरफ हमारा शायद ध्यान न जाए। क्योंकि अगर हम एकाग्र होकर राम नाम जाप करते रहे, क्यों न हम आज से ही कोशिश करें कि कोई अपना एक ध्येय निर्धारित करे और राम नाम के जाप के साथ उस ध्येय की ओर आगे बढ़ते जाए। जय जय रघुवीर समर्थ।